अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 2 के प्रैक्टिकल नंबर 1 जिसका पार्ट ए है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सीखेंगे कि सल्फ़र ऑइंटमेंट कैसे तैयार करते हैं और इसे दूसरे स्किन ऑइंटमेंट्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल नोटबुक लिखने के हवाले से। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लिखने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझ लें, क्योंकि ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं और उनकी नंबर जो हैं वो कट होते हैं। ठीक है, पहली बात, प्रैक्टिकल नोटबुक में दो तरह के पेजेस होते हैं। एक होता है ब्लैंक ड्रा पेज जिस पर लाइंस नहीं होती, ठीक है, और दूसरा होता है राइटिंग पेज जिस पर लाइंस होती हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है कि प्रैक्टिकल की राइटिंग कभी भी ड्रा पेज पर नहीं करनी। ड्रा पेज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डायग्राम्स या विजुअल चीज़ें बनाने के लिए होता है। राइटिंग के लिए हमेशा आपने लाइन्ड राइटिंग पेज ही यूज़ करना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, कहते हैं कि सर थोड़ा सा लिखना रह गया था तो हमने ड्रा पेज पर ही लिख लिया। तो ये बिल्कुल गलत है, इससे नंबर कट हो सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल की लेंथ 3 पेज से ज़्यादा भी हो जाए तो आपने राइटिंग जो है वो राइटिंग पेज पर ही करनी है, ड्रा पेज पर नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद अगर उस प्रैक्टिकल का कोई डायग्राम बनता है तो ड्रा पेज पर आपने वो बना देना है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल 3 पेजों का है और उसकी डायग्राम सिर्फ एक बनती है तो आपने एक ही बनानी है। और अगर उस डायग्राम की उस प्रैक्टिकल की कोई भी डायग्राम नहीं बनती तो आपने नहीं बनानी डायग्राम, और वो पेज जो है ब्लैंक वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपने उसको लेबल भी ज़रूर करना है। लेबल आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू पेन से भी आप लेबल कर सकते हैं, और जो आपने डायग्राम बनानी है वो आपने पेंसिल से ही बनानी है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने सबसे ऊपर प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखा है, साथ इसका पार्ट लिख दिया ए। ठीक है, फिर इसके नीचे मैंने प्रैक्टिकल का टाइटल लिख दिया है, जैसा जो कि आपने भी ऐसा ही लिखना है। ठीक है, कोई आपने एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं करनी, ना बॉर्डर, ना फ्लावर, ना फैंसी राइटिंग। सिंपल और साफ़ लिखाई में आप लिखेंगे ना तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है, और साफ़ सुथरा लिखा हुआ भी देखने में भी मज़ा आता है, और एग्जामिनर फिर पढ़ता नहीं है, वो नंबर ही दे देता है फ़ौरन। ठीक है, जब आपने सही से इसको प्रेजेंट किया हो। फिर सबसे पहली हेडिंग आपने ऑब्जेक्टिव की देनी होती है, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, मकसद लिखना होता है प्रैक्टिकल का। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना होता है, हेडिंग देनी होती है मटेरियल रिक्वायर्ड की, जिसमें आपने बताना होता है कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी इस पर आर्टिकल को परफॉर्म करते हुए। और फिर आपने प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर के बाद आपने कंक्लूजन लिखना है, नतीजा लिखना है। ठीक है, और अगर उस प्रैक्टिकल की सेफ्टी प्रिकॉशंस बनती हैं तो वो भी आपने लिख देनी है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी खोलें और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा प्रैक्टिकल नंबर 1, मेरे साथ पार्ट लिख दिया है ए, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट एंड कंपैरिजन विद अदर स्किन ऑइंटमेंट्स। डेट व जगह पर आज की डेट डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव पर आप लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, टू प्रिपेयर सल्फर ऑइंटमेंट एंड कंपेयर इट्स प्रॉपर्टीज़ विद अदर स्किन ऑइंटमेंट्स है। यानी इस प्रैक्टिकल का मकसद ये है कि हम सल्फर ऑइंटमेंट्स बनाएं और उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कलर, टेक्सचर, स्मेल को दूसरे स्किन ऑइंटमेंट के साथ कंपेयर करें। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब लिखो मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी वो चीज़ें जो इस प्रैक्टिकल में हमें चाहिए होंगी। कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। सल्फ़र पाउडर, वाइट पेट्रोलेटम एंड पैराफिन बेस, मोटर एंड पेस्टल, वेटिंग स्केल, ग्लास ट्रेडिंग रॉड, कंटेनर्स फॉर ऑइंटमेंट स्टोरेज, अदर स्किन ऑइंटमेंट्स फॉर कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, लेबल्स एंड मार्कर्स, नोटबुक एंड पेन। चलिए मैं आपको हर चीज़ उर्दू में समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सल्फ़र पाउडर क्या है, ये गंधक का सफ़ूफ जो ऑइंटमेंट का मेन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, वाइट पेट्रोलेटम एंड पैराफिन बेस ये क्या है, ये ऑइंटमेंट का बेस होता है यानी नींव। इसके बाद है मोटर एंड पेस्टल, ये क्या है, ये खलबाता जिसमें हम सल्फ़र को पीसेंगे।
ठीक है। इसके बाद है वेरी स्केल, ये तराजू है ताकि सही क्वांटिटी में हम चीज़ों को मेजर कर सकें, माप सकें। नेक्स्ट है ग्लास स्टीयरिंग रॉड, शीशे की छड़ी है जिसको मिक्स करने के लिए या हिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंटेनर्स हैं, वो तो आपको पता होगा, डब्बे होते हैं जिनमें ऑर्नामेंट स्टोर करेंगे। दूसरे ऑर्नामेंट्स कौन से होंगे जिनके साथ हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है। लेबल्स एंड मार्कर्स हमने क्यों रखे हैं मटेरियल्स में, रिक्वायर्ड मटेरियल्स में, क्योंकि हमने नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होंगे। और नोटबुक एंड पेन जो है ये ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है प्रोसीजर्स, यानी प्रैक्टिकल करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। Procedure: preparation of sulfur ointment. Weight the required amount of sulfur powder. Grind the sulfur into a fine powder using mortar and pestle. Heat the white petroleum slightly. Add sulfur powder into the melt base. Mix well with the glass rod until a smooth mixture is formed. Pour the ointment into a container and allow it to cool. अब मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ कि यहाँ लिखा क्या है। कि मैंने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रैक्टिकल, ये भी आप के लिए आसानी के लिए लिखा हुआ है। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल बुक को खोलें तो वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है और मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैंने ये आपके लिए आसान इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दिया और साथ में आपको समझा भी रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट भी आ जाए और आपको इंग्लिश में आसान इंग्लिश में लिखा हुआ भी मिल जाए। स्टेप 1 है, पहले सल्फ़र पाउडर की रिक्वायर्ड क्वांटिटी को तराजू पर तोलना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर उस सल्फ़र को मोटर एंड पेस्टल यानी खलबत्ते में अच्छी तरह पीसना है ताकि वो फाइन पाउडर बन जाए। जितना बारीक पाउडर होगा ऑइंटमेंट जो है वो उतना ही स्मूथ बनेगा, ठीक है। नंबर 3 पर हम क्या करेंगे, अब वाइट पेट्रोलेटम है उसको हल्की सी गर्मी देंगे, यानी थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब बेस मेल्ट हो जाएगी तो उसमें सल्फ़र पाउडर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ग्लास रॉड जो हमने रिक्वायर्ड मटीरियल में पड़ा है उसकी मदद से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, स्मूथ और इवन स्मूथ करेंगे ताकि कोई भी लैप ना रहे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो तैयार ऑइंटमेंट है उसको हम कंटेनर में डालेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक हो गया। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑइंटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑइंटमेंट्स, प्रिपेयर अदर ऑइंटमेंट्स फॉर कंपैरिजन एंड लेबल दी कंटेनर्स प्रॉपर्ली, यानी कंपैरिजन के लिए दूसरे ऑइंटमेंट्स भी तैयार करने हैं और हर कंटेनर पर हमने क्या करना है, लेबल कर देना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन कौन से हमने रखे हुए हैं ऑइंटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, अब हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। ये मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिकल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन, ऑब्जर्व ईच ऑइंटमेंट फॉर कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, ओडोर, आल्सो नोट द स्प्रेडेबिलिटी एंड स्किन फील ऑफ ईच ऑइंटमेंट, यानी हर ऑइंटमेंट को गौर से देखेंगे और इन चीज़ों को नोट करेंगे, इन चीज़ों को कलर कोड के उसका रंग कैसा है, टेक्सचर नोट करेंगे कि छू कर देखेंगे स्मूथ है या रफ़ है, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि ये गाढ़ा है या पतला है, ठीक है। और डोर चेक करेंगे कि इसकी स्मेल कैसी है, बू कैसी है इसकी, ठीक है। अब स्प्रेडेबिलिटी चेक करेंगे कि स्किन पर कितनी आसानी से ये फैलता है, ठीक है। स्किन फील भी हम इसमें चेक करेंगे कि लगाने के बाद स्किन पर कैसा लगता है। अब ये मैंने आपको इसमें चीज़ें बता दी हैं, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। Performance testing, apply a small amount on the skin as a patch test. Observe an irritation of allergic reaction, यानी थोड़ी सी ऑइंटमेंट स्किन पर लगा कर पैच टेस्ट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि कहीं खुजली वगैरह, खारिश वगैरह तो नहीं हो रही, कोई जलन वगैरह या एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस। Documentation and analysis, record all observations in the notebook, write the advantages and uses of sulfur ointment, compare it with other ointments, यानी सारे ऑब्जर्वेशंस नोटबुक में लिखेंगे, सल्फ़र ऑइंटमेंट के फ़ायदे और यूजेस लिखेंगे और दूसरे ऑइंटमेंट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक हो गया। अब है इसकी लास्ट हेडिंग, वो है सेफ्टी प्रिकॉशंस।
इसमें मैंने क्या लिखा है, वेयर ग्लव्स एंड लैब कोट, हैंडल केमिकल्स केयरफुली, स्टॉप यूजिंग इफ़ इरिटेशन अकर्स, क्लीन ऑल इक्विपमेंट आफ्टर यूज़र। ये सेफ्टी के असूल हैं, ठीक है। हमेशा ग्लव्स और लैब कोट लाजमी पहने जब आप कोई भी जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हों। केमिकल्स को एहतियात से आपने पकड़ना है, हैंडल करना है, ठीक है। अगर स्किन पर इरिटेशन हो तो फ़ौरन आपने उसको जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आपने बंद कर देना है। प्रैक्टिकल के बाद जो आपने ये चीज़ें यूज़ की हैं उनको आपने साफ़ करना है ताकि जर्म्स वगैरह इन्फेक्शंस वगैरह ना फैलें, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला प्रैक्टिकल जो कि मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 1 के पार्ट बी में। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।